Hello everyone. Today we will study about past continuous tense. What is past continuous tense? It is used to express an action began and continuing in the past. Past continuous tense वो होते हैं जो पास्ट में ही स्टार्ट होते हैं और पास्ट में कंटिन्यूसली वो चलते रहते हैं, उनको हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे हिंदी में हम बता सकते हैं कि जा रहा था, खा रहा था, पी रहा था, सो रहा था, लाइक दिस। नेक्स्ट पॉइंट, रूल फॉर एफर्मेटिव सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस के क्या रूल होने चाहिए, कैसे उनको बनाया जाता है, तो सब हम इसको जान लेते हैं। फर्स्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या राइट करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट, और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे वॉज। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वॉज राइट करेंगे। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में हम आईएनजी प्लस कर देंगे तो ये आईएनजी फॉर्म बन जाएगी। एंड देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप। अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट में हम वर राइट करेंगे, वर, और वर के बाद आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी फॉर्म ऐड कर देनी है, एंड देन ऑब्जेक्ट। अब हम इन फ्यू एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि कैसे इनको हमें बनाना है। फर्स्ट, सी हमने बोला सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या राइट करेंगे, वॉज, और वॉज के बाद ड्राइव में हमने आईएनजी फॉर्म रहा, ड्राइविंग हर कार, देन ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये बन गया सी वॉज ड्राइविंग हर कार। नेक्स्ट पॉइंट है दे हमारा प्लूरल नंबर है और प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, तो सो हमने राइट किया यहाँ पर वर, एंड उसके बाद मेकिंग आईएनजी फॉर्म अनॉय। थर्ड, आई हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई के साथ भी हम वॉज यूज करते हैं, वॉज, देन रीडिंग आईएनजी फॉर्म द गीता, ऑब्जेक्ट। तो आई वॉज रीडिंग द गीता। नेक्स्ट 4 पॉइंट, यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सो हमने यहाँ पे राइट किया है वर। यू वर वॉकिंग आईएनजी फॉर्म इन द पार्क, देन फुल स्टॉप। 5th पॉइंट, मोहित सिंगुलर सब्जेक्ट, देन राइट हेल्पिंग वर्ब वॉज, प्लेइंग आईएनजी फॉर्म यस्टरडे। यहाँ पर अगर हम कोई भी बात करते हैं तो वहाँ पर हम टाइम वर्ड यूज करते हैं यस्टरडे। 6, वी प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया है वर, रीडिंग आईएनजी फॉर्म, देन बुक्स, ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। 7th, ही सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करना है हमें, हेल्पिंग वर्ब वॉज, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी राइट करना है, तो ये बन गई हमारी आईएनजी फॉर्म डूइंग हिज वर्क। तो आई थिंक आपको ये एफर्मेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ आए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हाउ टू चेंज एफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज द रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट पॉइंट, विद सिंगुलर नंबर। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम सबसे पहले राइट करेंगे हेल्पिंग वर्ब वॉज, एंड आफ्टर वॉज, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब हम नॉट राइट करेंगे, देन आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। प्लूरल में भी हमें यही करना है। प्लूरल सब्जेक्ट में वर के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद, वर हमारा वॉज और वर यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब है। बस आपको यही दिमाग में रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या राइट करेंगे, नॉट, और आफ्टर नॉट राइट करेंगे आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देन ऑब्जेक्ट। तो चलिए इन उदाहरण के द्वारा समझते हैं हम। सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पे राइट किया हेल्पिंग वर्ब वॉज, एंड देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब हमने राइट किया है नॉट के बाद आईएनजी फॉर्म ड्राइविंग हर कार। तो ये हमारा पूरा सेंटेंस बन गया, सी वॉज नॉट ड्राइविंग हर कार। नेक्स्ट है सेकंड, दे वर नॉट मेकिंग अ नॉइज। यहाँ पर दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर हेल्पिंग वर्ब, और आफ्टर हेल्पिंग वर्ब नॉट, देन आईएनजी फॉर्म मेकिंग अ नॉइज, ऑब्जेक्ट। थर्ड, आई सिंगुलर सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, नॉट, then ing form reading the Gita, object. I was not reading the Gita. And 4th point, you plural subject, were helping verb, not walking in the park. Okay. 5th point, Mohit singular subject, was helping verb, not playing yesterday time. पास्ट टेंस में हम यस्टरडे यूज करते हैं। 6, वी वर नॉट रीडिंग बुक्स, ही वॉज नॉट डूइंग हिज वर्क,
all these sentences are negative sentences. I hope you understand all these sentences very well. Keep in your mind, with singular number we use helping verb was and plural number were, or after that not. Okay, now we know about how to change simple sentence into interrogative sentence. First, when we ask question क्या, तो वहाँ पर हम क्या राइट करेंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप वॉज या वर राइट करिए, और उसके बाद आप राइट करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसमें आईएनजी राइट है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फर्स्ट आईएनजी फॉर्म तक राइट कर सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इसके थ्रू हम जानते हैं, पहले हमारे फ्यू एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, इसके थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे ये हमने राइट करने हैं। तो फर्स्ट हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। तो यहाँ पर हमने देखा कि आई हमारा सिंगुलर नंबर है, तो हमने क्या राइट किया? सबसे पहले वॉज हेल्पिंग वर्ब, तो वॉज, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आई, और सब्जेक्ट के बाद हम राइट करेंगे आईएनजी फॉर्म रीडिंग, और देन ऑब्जेक्ट द गीता, और गीता के बाद हमें क्वेश्चन मार्क जरूर राइट करना है। नेक्स्ट दे, यहाँ पर हमने देखा कि दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमने सबसे पहले राइट किया वर दे नॉट गोइंग टू देहरादून, देन क्वेश्चन मार्क। इस तरह की जहाँ पर नॉट होगा वहाँ पर हमारा कोई इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट राइट करना है, उसके बाद हमारा आईएनजी फॉर्म आएगा एंड देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट द चिल्ड्रन ये सब्जेक्ट है और ये हमारा प्लूरल नंबर है, तो सो हमने राइट किया पहले वर द चिल्ड्रन क्राइंग, उसके बाद हमारा आईएनजी फॉर्म देन क्वेश्चन मार्क। अगर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तब भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, और किसी में हमारा ऑब्जेक्ट होता है किसी में नहीं होता है। नेक्स्ट सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे राइट किया वॉज सी डांसिंग एंड देन ये तो हमारे सिंपल सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। उसके बाद अगर हमारे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं तो हम उसको कैसे चेंज करते हैं? क्वेश्चन वर्ड या WS टाइप सेंटेंस भी हम इनको कहते हैं। तो सबसे पहले रूल हमारे सेम ही रहेंगे, बस हमें क्या करना है कि जो हमारा WS टाइप वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है या WS टाइप सेंटेंसेस है, उनको सबसे पहले हम राइट करेंगे। WH क्वेश्चन वर्ड्स को हम सबसे पहले राइट कर देंगे। जैसे हमारा पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद वॉज वर, कोई भी इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देन सब्जेक्ट, फिर आईएनजी फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा व्हेन हमारा क्वेश्चन वर्ड है, और व्हेन वर, फिर इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर का है, तो यहाँ पर हमने वर राइट किया है। वॉकिंग आईएनजी फॉर्म, इन द पार्क हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वाई क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद वॉज हेल्पिंग वर्ब, राम सिंगुलर सब्जेक्ट तो इसलिए वॉज राइट किया है। नॉट सब्जेक्ट के बाद नॉट राइट करेंगे, ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्लेइंग यस्टरडे, अगर टाइम वर्ड हमें बताना है तो हम पास्ट टेंस में यस्टरडे का यूज़ करेंगे, देन इंट्रोगेटिव मार्क। थर्ड पॉइंट वेयर क्वेश्चन वर्ड, वॉज हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट सी and dancing ing form, then question mark। Fourth who, then helping verb was, after that running ing form and time word yesterday, then question mark। Fifth why was the blind boy crying, and then question mark। all these words when, why, where, who, all these words question word। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।